नमस्कार। आज से हम एक वीडियो सीरीज का आरंभ करने जा रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे एएलपी के लिए जो सी साइको टेस्ट होने जा रहा है। वो एएलपी के लिए जो साइको टेस्ट होगा उसका कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो हम इस वीडियो सीरीज में एलपी का जो साइको सिलेबस है उसको कंप्लीट कवर करेंगे और इस सिलेबस में ये सारी टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे मेमोरी फिगर टेस्ट हो गया जिसमें 5 टाइप का मेमोरी फिगर टेस्ट उसे उसको कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे सेम फिगर टेस्ट हो गया, ब्रिक्स टेस्ट, क्यूब टेस्ट, येस और नो टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट, फाइंड 9, फाइंड 6, वॉच टेस्ट और टेबल टेस्ट। ये सारी टेस्ट को हम कवर करेंगे। देखिए, क्लास आरंभ होने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, ये जो साइको टेस्ट है ना, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है। आप जितना जल्दी या जितना बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ये आपका जो स्कोर है ये कम्प्लीटली आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस के साथ आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा और स्पीड एक्यूरेसी बढ़ने से ही आपका स्कोर बेहतर हो पाएगा। देखिए, वीडियो कितना भी देख लीजिए आपका स्कोर बढ़ने वाला नहीं है। आपका स्कोर सिर्फ प्रैक्टिस से बढ़ेगा। हम सिर्फ आपको अप्रोच बताएंगे, किस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आप स्पीड बना पाएंगे और स्पीड के साथ एक्यूरेसी बना पाएंगे। तो आपका जो टोटली ये जो गेम है ये ऑब्जर्वेशन का खेल है और ये ऑब्जर्वेशन के साथ आप प्रैक्टिस करना जरूरी होगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। तो चलिए, आज जो ये मेमोरी फिगर टेस्ट है, इस ये मेमोरी फिगर टेस्ट 5 टाइप का है। हम आज टाइप 1 देखेंगे। आप हम आज टाइप ए वो फर्स्ट टाइप देखेंगे मेमोरी फिगर टेस्ट का। तो चलिए, देखिए ये जो मेमोरी फिगर टेस्ट है इसमें 12 क्वेश्चन आता है और 2-4 मिनट मिलता है। देखिए, जो 12 क्वेश्चन आता है वो 2 फेज में आता है। पहले मेमोरी पेज आएगा आपको, इसको आप याद करना पड़ेगा। ये पेज को आपको 2 मिनट के अंदर याद करना पड़ेगा 12 फिगर को। और फिर 2 मिनट के बाद ये आपका आंसर पेज आएगा जिसमें आपको जो फिगर आप देखे थे वो फिगर आपको ये 4 फिगर के बीच से फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कौन सा फिगर हम मेमोरी पेज में देखे थे। तो आपको मेमोरी याद करने के लिए 2 मिनट मिलेगा और आंसर करने के लिए 2 मिनट मिलेगा। ये टोटली जो टेस्ट है ये 4 मिनट में कंप्लीट होगा और इसका 2 सेट आता है जो कि 24 क्वेश्चन का होता है। तो ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे 2 मिनट के अंदर ये पेज को कैसे याद रखेंगे और 2 मिनट में आंसर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए, ये जो पहला नंबर देखेंगे ये क्या है, ये पहला नंबर को डील करेंगे। देखिए, ये पहला नंबर जो है ना ये इस क्वेश्चंस का दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये कैसा दिया है। देखिए, कोई भी चीज को याद रखने से पहले आप देखने से याद नहीं रखना, नहीं रख पाएंगे। आपको इमेजिनरी आपको लाइन आंख से ही लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो लाइन है आपको आंख से ही पहले इसे स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर का ये कॉर्नर के ऊपर एक ठो रहेगा, कॉर्नर का नीचे 2 ठो सर्कल रहेगा। ठीक है, कॉर्नर का ऊपर एक से दो एक रहेगा, कॉर्नर का नीचे 2 ठो सर्कल रहेगा और ये तीनों सर्कल सेम साइज का रहेगा। और ये जो नीचे वाला 2 है इसके ऊपर एक ठो बड़ा सर्कल रहेगा। ये आपको इमेजिनरी आपका आग से ही आपको ऑब्जर्वेशन आप चीजें को याद ये इमेजिन करेंगे तो ये चीजें ऐसा है। तो ये जो चारों ऑप्शन है, ये जो 4 ऑप्शन में आप देखेंगे ये सर्कल होगा। देखिए, ये वाला चीज एलिमिनेट करके भी काट सकते हैं। देखिए, ये वाला एक एक्स्ट्रा लाइन है, ये हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें एक चारों सर्कल है, ये ऊपर एक ठो सर्कल है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये चारों का चारों एक साइज का सर्कल है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। देखिए, ये वाला सर्कल होगा, ये वाला स्क्वायर है, तीनों सर्कल है, उसके ऊपर दो जो नीचे वाला 2 सर्कल है उसके ऊपर एक तो बड़ा सर्कल है। तो ये हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है,
देखो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी चीज जो फिगर है आपको याद कैसे रखेंगे, आप सिर्फ देख के याद नहीं रखेंगे, आप ये जो ड्राइंग है आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ मतलब आग से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो चीजें कैसा है, पहले इसके ऊपर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो पहले ऐसा एक ठो लाइन गया है, सॉरी बाहर ड्रॉ करते, पहले ऐसा एक ठो लाइन गया है, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक एल ऐसे बना हुआ है। ये एक वाला फिगर है। अब जब वो वाला फिगर को आंसर करेंगे, देखिए ये वाला 12 वाला वो नंबर है। आप देखेंगे, ये देखिए ये आरो है। आपको याद होना चाहिए 12 वाला फिगर में क्या है ना, एक ऐसा था, एक लंबा था और एक ऐसा था। तो ये वाला आरो है, ये हम एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला यहाँ लगा हुआ है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ये वाला यहाँ लगा हुआ है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। आप डायरेक्ट एलिमिनेट ना करके भी डायरेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं जब आपको ये फिगर याद होगा। देखिए ये वाला हॉरिजॉन्टल है, ये ऊपर वाला ऐसे है और नीचे वाला ऐसे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अभी चलिए देखेंगे 2 मिनट कैसे चीजें को याद रखेंगे और कैसे आंसर करेंगे। ये तो डेमो था। देखिए अभी 2 मिनट के अंदर हमने 2 मिनट के अंदर इसको याद रखेंगे। मैं बोला था कैसे याद रखेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप चीजें को ड्रॉ करेंगे, पेन पेपर से नहीं, आंख से ही ड्रॉ करना पड़ेगा ये फिगर के ऊपर से। देखिए ये फिगर है, फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। देखिए अगर आप ये फिगर को याद रखेंगे तो फिर आपको ये आँख आँख से इमेजिन करेगा करना पड़ेगा। ये फिगर ऐसा है, ये वाला ऐसा लाइन है, फिर ऐसा एक ठो ड्रॉ हुआ है, फिर ऐसा एल जैसा ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो अगर याद रखेंगे तो फिर ऐसा है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ऐसा है। ठीक है, ये वाला फिगर ऐसा था। ठीक है, दूसरा जो फिगर है, दूसरा फिगर ये देखिए, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। सर्कल का इस साइड एक ठो स्क्वायर बना हुआ है और इस साइड एक ठो ऐसे क्रॉ लाइन खींचा हुआ है और दूसरा लाइन ऐसे खींचा हुआ है। देखिए ये वाला लाइन राइट साइड नी डाउन से जाता है, ये वाला साइड सीधा, ये वाला लेफ्ट साइड आता है इसका। तो ये वाला लाइन है और ये क्या है, ये थोड़ा इतना क्रॉस नहीं है, ये थोड़ा पास में है। ठीक है, इतना ये वाला लाइन है, ये वाला फिगर ऐसा हुआ है। तो दूसरा वाला फिगर देखेंगे, याद रखेंगे। तीसरा वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर एक इलेक्ट्रिकल सर्कल इधर है। ठीक है, और एक ठो इलेक्ट्रिकल सर्कल और है वर्टिकल पोजीशन में राइट साइड में, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और यहाँ एक ठो डार्क स्पॉट है और ये डार्क स्पॉट ये सर्कल को टच हुआ है। ठीक है, सर्कल को इंटरसेक्ट किया है थोड़ा सा पर्सन, ऐसा ये वाला पर्सन है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये 3 वाला फिगर है। उसके बाद देखेंगे, देखिए अभी थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। ये वाला देखिए, ये वाला फिगर को अगर देखेंगे तो देखिए फिगर ऐसे एक ठो इलेक्ट्रिकल सर्कल है, यहाँ एक ठो सर्कल है, सर्कल का बीच में इंटरसेक्ट हुआ है ये वाला सर्कल का लाइन। ठीक है, और यहाँ एक सर्कल है जो कि इंटरसेक्ट हुआ है। लेकिन देखिए ये वाला सर्कल, ये लाइन थोड़ा बीच में गया है, लेकिन ये वाला जो सर्कल है अंदर तरफ सर्कल थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये वाला सर्कल देखिए, एक सर्कल है जो कि बीच से एक लाइन बाहर की तरफ गया है। ठीक है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, बाहर वाला लेंथ लगभग सेम है, बाहर वाला लेंथ पता चल रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला याद रख लिए, ये वाला फिगर को याद रखेंगे। देखिए ऐसा क्रॉस किया है, फिर स्क्वायर बनाया है और यहाँ एक ठो सर्कल है। ठीक है, बीच में एक ठो वाइट स्पॉट है। ठीक है, याद रख लिया। फिर नेक्स्ट फिगर याद रखेंगे, ये वाला फिगर है। ये वाला फिगर का आपको सर्कल काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो कितना सर्कल हुआ, 5 सर्कल हुआ। 5 सर्कल ऐसे पूरा ऐसे ऐसे होके हुआ है। ठीक है, 5 सर्कल, इसको याद रख लिया। फिर ये वाला, ये देखिए, ये वाला देखे थे अभी, ऐसे स्क्वायर शेप में, ये स्क्वायर का जो कॉर्नर है, कॉर्नर का ऊपर एक ठो है, कॉर्नर का ऊपर एक ठो है, कॉर्नर का नीचे 2 ठो सर्कल है, और जो नीचे वाला 2 ठो सर्कल है उसके ऊपर एक ठो बड़ा सर्कल है। ये फिगर याद रख लिया। ये वाला देखिए फिगर देखिए, ये वाला जो फिगर है, ये वाला ऐसे स्क्वायर सर्कल है, यहाँ से एक लाइन निकलता है, ये वाला जो
लाइन, ये सर्कल से एक लाइन निकलता है और एक इलिप्स है जिसको इंटरसेक्ट करके लाइन अंदर तक जाता है, ठीक है। ये इलिप्स है, ये सर्कल है, ये वर्टिकल पोजीशन में इलिप्टिकल सर्कल है। और द्वितीय ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला स्क्वायर है। स्क्वायर का थोड़ा पूरा पास से ही एक लाइन गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड ऊपर, ठीक है। ये वाला फिगर देखिए, एक ऐसा लाइन है और एक ऐसा लाइन है, ठीक है। ये वाला लाइन ऊपर वाला थोड़ा सा टच किया है, या नहीं तो थोड़ा थोड़ा टच किया है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, या टच बोल सकते हैं। एक सर्कल है और इधर एक सर्कल है जो कि ये लाइन को थोड़ा सा इंटरसेक्ट किया है। देखिए ये थोड़ा सा लाइन, ये लाइन को थोड़ा सा इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। और लास्ट वाला फिगर देखिए, लास्ट वाला फिगर देखेंगे तो ये वाला अगर घड़ी के हिसाब से देखेंगे, ये वाला 9 है और ये वाला 3 है, ये वाला 12 है, ये वाला 6 है। तो ये जो हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 2 और 3 के बीच में ये पास किया है। ये 2 हुआ, ये 3 क्या बीच में पास हुआ है, और ये वाला अगर 9 हुआ तो फिर ये वाला 8 होगा, तो 8 से थोड़ा आगे गया है। तो हम बोल सकते हैं ये 8 से थोड़ा आगे गया है और 2 3 के बीच में होके गया है, ठीक है। तो अभी आंसर हम देखेंगे। देखिए वो जो 12 क्वेश्चन को ना मैं ड्रॉ करके आपको बोल रहा था, इसीलिए लेट हुआ। नहीं तो आप अगर इमेजिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आप देखते ही चीज़ों को कुछ ही सेकंड में, 1 2 सेकंड में चीज़ों को याद रख लेंगे, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए हम ना चीज़ें को ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट, जितना याद है हमें। पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारा जो फिगर था कुछ इस तरह का था। ये इसके ऊपर एक सर्कल था, 2 सर्कल था, और इसके ऊपर एक तो बड़ा सर्कल था। इसके हिसाब से ये वाला कट कट जाएगा, बीच में लाइन है। ये वाला 4 सर्कल है, ये देखिए, ये वाला एक तो सर्कल कट जाएगा। ये वाला तीनों सर्कल, चारों सर्कल का साइज सेम है, घट जाएगा। तो ये आंसर होगा सी। तो 1 नंबर का आंसर होगा क्या? 1 नंबर का आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो सर्कल था, ऐसे सर्कल था, इस ऐसे फिगर था, एक फिगर यहाँ से यहाँ तक गया था, दूसरा फिगर इधर आया था, ठीक है। तो इसका हिसाब से देखिए, ये वाला ऊपर 3 लाइन है, ये ऊपर 3 लाइन है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ 3 लाइन है, एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी 3 लाइन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये राइट होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। जो कि देखिए ये ऊपर 2 ठो क्रॉस, 2 ठो लाइन है, ठीक है। तो ये 1 नंबर सी था, 2 नंबर डी था। और 3 नंबर का फिगर अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ, ऐसा सर्कल था, और यहाँ एक सर्कल था जो इंटरसेक्ट हुआ था, यहाँ भी एक सर्कल था, लेकिन ये वाला लेफ्ट साइड जो सर्कल था ये अंदर की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। तो फिर हमारा जो आंसर होगा, देखिए ये वाला इंटरसेक्ट नहीं किया है, ये वाला इंटरसेक्ट नहीं किया है, ब्लैंक है। तो फिर ये नहीं होगा, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं किया है, मतलब लाइन अंदर नहीं दिख रहा है। तो ये वाला एक्स्ट्रा 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये वाला जो 4 नंबर था, 4 नंबर हमारा जो 4 नंबर का जो फिगर था ना, 4 नंबर का फिगर था, ये 8 से, सॉरी इसको अगर, ये 8 से ये 9 है, बताएंगे हम। 8 से ज्यादा था और 2 3 के बीच में था। देखिए ये 2 लाइन है, एलिमिनेट वो नहीं होगा। 1 लाइन था, ये 2 लाइन नहीं होगा। ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो पहला आंसर था ऑप्शन सी, दूसरा ऑप्शन डी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन सी, ठीक है। तो पांचवा जो था, 5वां नंबर था, 5वां नंबर हमारा फिगर कुछ इस तरह था, ठीक है। और ये राइट साइड जो डाउन है, राइट साइड डाउन, इसमें एक सर्कल था। तो ये फिगर के हिसाब से हमें दिखता है राइट साइड डाउन एक ही सर्कल ये वाला है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में देखिए 5 सर्कल था हमारा, 5 सर्कल, 1 2 3 4 5 सर्कल था, ठीक है। बीच में डार्क लाइन नहीं था। तो फिर ये डार्क लाइन हट जाएगा, ये वाला डार्क लाइन हट जाएगा। तो इसको अगर दोनों बी और सी में देखेंगे तो फिर बी में बीच में जो सर्कल है बहुत छोटा है। तो हमारा छोटा सर्कल नहीं था, हमारा सर्कल थोड़ा बड़ा था। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो ये वाला हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, ये वाला वर्टिकल इलिप्स था, और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स थोड़ा सा टच हो रहा था, सॉरी,
और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है इसके राइट साइड में इसे डार्क डार्क लाइन था, ठीक है। तो इसका हिसाब से देखिए ये वाला डार्क लाइन बीच में है, ये कैंसिल होगा, इसमें दो डार्क लाइन कैंसिल होगा, इसमें दो कैंसिल होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 7 नंबर, ठीक है। और 8 नंबर का देखेंगे तो देखिए 8 नंबर का तो 8 नंबर का देखिए 8 नंबर का हिसाब से हमारा जो सर्कल था 8 नंबर ऐसे स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर था, इसका लेफ्ट साइड ऊपर एक ठो लाइन था और ये थोड़ा क्लोज था, तो ये दो लाइन है, ये कैंसिल एलिमिनेट हो जाएगा, ये राइट साइड एलिमिनेट हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड दो ठो है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ना, ये जो लाइन है ये ऊपर लाइन से थोड़ा दूर है और ये थोड़ा क्लोज है। देखिए देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन ये ऊपर लाइन से थोड़ा दूर है और ये वाला जो लाइन है ये ऊपर लाइन से थोड़ा क्लोज है, तो हमारा जो लाइन था क्लोज था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा। और 9 नंबर अगर देखेंगे तो फिर हम याद ऐसा कुछ सर्कल था, यहाँ से एक लाइन निकलता था और एक इलिप्टिकल ये था जिसमें ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करके उसका बीच तक जाता था, तो फिर हमारा आंसर होगा, देखिए ये लाइन यहाँ बेंड है अंदर तरफ, ये नहीं होगा, ये लाइन भी है अंदर तरफ बेंड है, देखिए ये वाला बेंड है, ये नहीं होगा। और ये वाला देखेंगे तो फिर देखिए ये इंटरसेक्ट किया है और ऊपर वाला भी इंटरसेक्ट किया है, हमारा ऊपर वाला इंटरसेक्ट नहीं किया था, ये वाला अंदर तरफ खाली था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो फिर आप जल्दी कर पाएंगे, डायरेक्ट करेंगे तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर देखिए, 10 नंबर का हिसाब से हमारा जो फिगर था ऐसा था, यहाँ एक सर्कल था और यहाँ से एक सर्कल था जो यहाँ इंटरसेक्ट करता था, इंटरसेक्ट मतलब ये वाला सर्कल थोड़ा ये पहला पार्ट इंटरसेक्ट कर लाइन को इंटरसेक्ट करता था ये सर्कल। इसका हिसाब से देखिए यहाँ 3 सर्कल है, 1 2 3, ये नहीं होगा, ये भी 3 सर्कल है, यहाँ ये नहीं होगा, ये जो सर्कल है देखिए ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये बड़ा पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ये जो पार्ट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बहुत बीच में, ये लाइन बीच में जा रहा है, हमारा जो लाइन था थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हमारा आंसर होगा, देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है देखिए देखिए ये वाला जो लाइन है ना ये थोड़ा सा इंटरसेक्ट किया है, ये लाइन को, ये सर्कल है, ये जो सर्कल है ये सर्कल अंदर तरफ ज्यादा है, मतलब ये जो लाइन है बीच में गया, तो हमारा आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है। देखिए ये उसके बाद देखेंगे 11 नंबर, 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक सर्कल था और बीच से एक लाइन, ये लगभग लाइन सेम था, ठीक है, ये थोड़ा बीच से होके बाहर तरफ गया था, देखिए ये वाला बीच तरफ गया है नहीं, ये थोड़ा सा अंदर गया, ये जो एल है ये सर्कल के अंदर थोड़ा सा गया, तो ये नहीं होगा, ये दो लाइन है नहीं होगा, ये लेफ्ट लाइन है नहीं होगा, हमारा जो लाइन था राइट साइड था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो 12 नंबर था देखिए 12 नंबर हमारा लाइन कुछ इस तरह था, ठीक है, देखिए ये वाला आरो है, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला यहाँ लगा हुआ है, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला यहाँ लगा हुआ है एलिमिनेट हो जाएगा, ये जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, तो हमारा 12 नंबर का आंसर डी होगा। तो ये हमारा आंसर 1 नंबर सी था, 2 नंबर डी था, 3 नंबर सी था, 4 नंबर सी था, 5 नंबर ए था, 6 नंबर सी था, 7 नंबर ए था, 8 नंबर डी था, 9 नंबर बी, 10 बी, 11 बी और 12 डी, यह हमारा आंसर था। मैं आपको थोड़ा समय लगता है समझाने में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना ये बहुत जल्दी कर पाएंगे। मेरा समझाने का मतलब था आप चीज़ें को इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे और फिर आप आंसर करेंगे, आप देखेंगे कितना जल्दी आप चीज़ें को याद कर पा रहे हैं। और मैं पहले से भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये जो खेल है ये ऑब्जर्वेशन का खेल है और ये जो स्कोर होगा प्रैक्टिस से ही आपका बनेगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
ये वीडियो देखें, वीडियो देखने से आप ये सीखें कि चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, चीज़ें को कैसे आप डील करेंगे क्वेश्चन को। लेकिन आपका जो स्कोर होगा आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें और ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक मेमोरी टेस्ट के बारे में। धन्यवाद।